अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को खुश आमदीद। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप फिर मेरी टिकटॉक पे जो जेफरी एप्स्टीन के बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो की और जो वहाँ पे पाबंदी लगी हुई है कि 3 मिनट से ज़्यादा की वीडियो आप नहीं अब अपलोड कर सकते टिकटॉक पे, तो इस वजह से आपको ज़हमत दी कि यूट्यूब चैनल पे आएँ और इस वीडियो की तफसील देखें, क्योंकि ये इंतहाई अहम चीज़ है जो हमारी नज़रों से ओझल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जेफरी एप्स्टीन एक स्कूल टीचर था और फिर वो बैंकिंग की फील्ड में दाखिल हुआ। फिर वहीं से उसने दौलत कमाना शुरू की, सियासतदानों के साथ, बैंकारों के साथ, सरमायाकारों के साथ, अदाकार, गुलकार, जो भी अहम शख्सियत ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता उसके ताल्लुकात फैल गए। हत्ता कि जो सऊदी शहज़ादा सलमान हैं वो कतर के जो बादशाह हैं वो मतलब हर अहम शख्सियत दुनिया की सिवाय चाइना और रशिया और इर्द गिर्द के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले जापान, साउथ कोरिया, इसके अलावा हर अहम मुल्क के सियासतदानों और कुछ सरबराहान से उसके ज़ाती मरासिम कायम हो गए। जो जेफरी एप्स्टीन की इस वक्त फ़ाइलों का शोर मचा हुआ है और जिसके बारे में ट्रंप ने वादा किया था कि मैं आके ये फाइलें खुलवाऊंगा और वो लिस्ट जारी करवाऊंगा किस किस का नाम है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्रंप के खिलाफ डीप स्टेट इस हद तक भी जा सकती है कि कोई ना कोई उसका स्कैंडल उसको डरा धमका के कि हम तुम्हारा स्कैंडल सामने ले आएंगे और फिर अपनी मर्जी पे चलाएंगे, और हूबहू वही चीज़ हुई। इलॉन मस्क ने इसको ताना दिया कि तुम मुलविस हो बच्चों के साथ बदफेली करने में जेफरी एप्स्टीन के जजीरे पे, और तुम्हारा भी नाम उस लिस्ट में है और मैं वो एक्सपोज कर दूंगा सब। उसके बाद आपने देखा कि ट्रंप ने सुलह की इलॉन मस्क के साथ और वो मामला दबा दिया गया। हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने और उनकी जो स्टेट अटर्नी है उन्होंने दोनों ने इनकार किया कि हम ये लिस्ट जारी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें उन तमाम बच्चों की वीडियोस हैं और उनकी प्राइवेसी और उनकी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो एक्सपोज होने का ख़दशा है और कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मतलब बहानों से, हीलों से जो किसी भी तरीके से उनको वो जायज़ शक्ल नहीं दे सके, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। अब इसी लिस्ट की बुनियाद पे डीप स्टेट अपने सारे काम जहां डोनाल्ड ट्रंप से करवा रही है कि ईरान पे हमला करो, इसराइल की मदद करो, गज़ा और फ़लस्तीन के मामले पे चुप कर जाओ, जो हम जंग छेड़ने जा रहे हैं इसमें हमारी मदद करो, रूस के साथ सख्त बयानबाजी करो, चीन के ख़िलाफ़ अपना स्टांस, अपनी पोजीशन सख्त करो, अपना मौक़िफ़ जो है वो सख्त करो। सो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप उनके हाथों में मुकम्मल कठपुतली बन के रह गए हैं, क्योंकि जो हालिया तहकीकात और जो जेफरी एप्स्टीन के जो वकील थे उन्होंने कहा कि उन्होंने ख़ुद वो लिस्ट देखी है और वो जो गवाहान के नाम हैं वो भी उन्होंने देखे हैं, और इसमें मुलविस तमाम अफराद जो है उनकी लिस्ट और वीडियोस की भी जो है वो सबूत के तौर पे वो तमाम पैकेज मौजूद है, जो इस वक्त CIA और FBI की निगरानी में उसकी जो है वो उसको दाखिल दफ्तर किया जा रहा है, उसको बंद किया जा रहा है उस केस को। जेफरी एप्स्टीन जब ये केस सामने आया और जब इसमें लिस्ट सामने आई तो जेफरी एप्स्टीन जो है इसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब उसने ये कहा कि मैं तमाम नाम बताने को तैयार हूँ, सबूत देने को तैयार हूँ, और फिर इसकी बीवी गिलेन मैक्सवेल जो है वो इस वक्त जेल काट रही है, उसने भी जब कहा कि मैं इस काम में शामिल थी और मैं उन तमाम लोगों से ज़ाती तौर पे मिली हूँ जब हम वहाँ पे जजीरे पे लोगों को बुलाते थे और कम उम्र बच्चों के साथ इनकी मुलाकातें करवाते थे और फिर ये लोग उनके साथ बदफेली में मशगूल होते थे और फिर इनकी वीडियोस बनाई जाती थी। तो उसके बाद जेफरी एप्स्टीन को एक दिन जेल में वो मुर्दा पाया गया। हुकाम ने यह कहा कि इसने खुदकुशी की है। वीडियो जारी नहीं की गई CCTV जो जेल की थी। इतलात के मुताबिक जहाँ अंदर से खबर लीक हुई, इसके सर के पीछे गोली का निशान था और गर्दन टूटी हुई थी, और जो गोरकन था उसने भी, कोरोनर जिसको कहते हैं, उसने भी कहा कि हाँ इसको मतलब तशद्दुद के निशान थे, मारने पीटने के निशानात थे, गर्दन टूटी हुई थी और सर के पीछे गोली थी, और इसको खुदकुशी किसी सूरत करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी उस वक्त इसको दबा दिया गया।
और ख़ास तौर से जो बाइडन ने इसमें ज़ाती दिलचस्पी लेके इस केस को दबाया, क्योंकि उनके बेटे का नाम इसमें आ रहा था। एक इत्तलाब ये सामने आई है, एक इंकशाफ ये सामने आया है कि जेफरी एप्स्टीन इसराइल का एक मोसाद से ताल्लुक़ रखने वाला मुखबिर था, और इसके इसराइल में भी ऊंचे दर्जे पे ताल्लुकात थे। उसमें नेतन्याहू का भी नाम लिया जा रहा है, क्योंकि नेतन्याहू अमेरिका आता था तो वो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के यहाँ ठहरता था, तो ये दोनों भी वहाँ मौजूद पाए गए थे। सो ये वो खौफनाक लिस्ट है जो बड़े बड़ों की गर्दनों के गिर्द फंदा बन सकती है, जिसमें बड़े बड़े सियासतदान, गुलकार, अदाकार, जज, ब्यूरोक्रेट, जो भी अहम नाम कम अज़ कम अमेरिका में है वो इसकी जद में आता है, चाहे वो बैंकार हो, सरमायादार हो, सनतकार हो, ज़रात से ताल्लुक़ रखने वाला हो, कोई भी हो। सो ये चीज़ इस्तेमाल करते हुए सब के ख़िलाफ़, हत्ता के बैनुल अक़वामी लीडरान के ख़िलाफ़ जो आपकी मुत्तहिदा अरब इमारात के लीडरान हैं, अरब जो अपनी अय्याशियों की वजह से मशहूर हैं ही, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को भी मजबूर किया जा रहा है इसराइल को तस्लीम करने पे। अब इसका सारा वज़न पाकिस्तान के पलड़े में इसलिए डाला गया क्योंकि जैसा कि मैं कहता हूँ कि मजबूत सियासी क़यादत की गैर मौजूदगी में फिर ज़ाहिरी बात है उन्होंने ताकत से ही बात करनी थी, और उसके लिए उन्होंने फील्ड मार्शल को दावत दी और फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात हुई। उसमें मैंने आपको बताया था कि ईरान से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि आप इंटेल शेयर कीजिए ताकि वो अपने तब का जो जौहरी असासा जात हैं उनको महफूज बना सकें, उसके बाद हमने बमबारी करनी है। इसके बाद ये भी हो सकता है कि दबाव डाला जा रहा हो कि ये आपके साथ भी हो सकता है, सो आप अगर इसराइल को तस्लीम करते हैं तो हम आपके साथ ताउन करेंगे आपके जौहरी प्रोग्राम को जारी रखने में और आपकी माली मदद करने में भी। सो ये सारी डोरें इस वक्त इसराइल से हिल रही हैं, और डीप स्टेट जो है वो ज़ाहिरी बात है वो इसराइल के जो ज़ायनिस्ट्स हैं वही ये काम कर रहे हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसराइल को तस्लीम करवाना, उसके वजूद को कायम रखना, बल्कि उसे बढ़ावा देना, बड़ा करना, उसमें जो इर्द गिर्द के इलाका जात हैं वहाँ। और जो फ़लस्तीन के बारे में उनकी राय है वो ये है कि जो मिस्र के साथ एक तंग सी पट्टी है वहाँ पे बस इनको भेड़ बकरियों की तरह घुसेड़ दिया जाए, उसे फ़लस्तीन का नाम दे दिया जाए, और बस उसके बाद बाकी तमाम इलाके पे इसराइल का कब्ज़ा होगा। गज़ा के इलाके में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी दोस्त यार जो कंपनियां हैं वो वहाँ पे जायदादों की ख़रीद व फ़रोख्त करेंगी, उसके बाद वहाँ होटल और वहाँ पे अय्याशी के अड्डे बनेंगे। तो बहरहाल ये सारा प्रोग्राम है, और जेफरी एप्स्टीन की असलियत और जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स हैं उनको क्यों दबाया जा रहा है, उनके पीछे असल चक्कर क्या है, ये तब से ये 2005 से ये चक्कर चल रहा है, 20 साल हो गए हैं, इसको किसी मंतक पर नहीं पहुंचने दिया जा रहा। और अब चूंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी आ गया है, सो आप इस चीज़ को भी जहन में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप को इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि मैंने कहा था कि आखिरी हरबे के तौर पे इसका कोई स्कैंडल सामने ले आएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तबीयतन एक अय्याश आदमी है और उसके कई स्कैंडल सामने आ चुके हैं जो ये दबा चुका है या इसने पैसा वैसा दे के खामोश कराया है लोगों को। सो अब ये ऐसी जगह पे आके फंस गया है कि इसको डीप स्टेट को हर सूरत में सरेंडर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो बात है इस वक्त कि रूस के साथ जो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई जो कशीदा ताल्लुकात हो रहे हैं अमेरिका के, उसके साथ साथ चाइना के भी, हालात यही नज़र आ रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और तीसरी आलमी जंग किसी भी सूरत ये लोग सितंबर से पहले